Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss history section 3.2 directory rules. Friends, so directory rules in France को पढ़ने के पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, रेन ऑफ टेरर। तो उसको एक बार पहले शुरू से अभी तक रिकॉल करेंगे। उसके बाद डायरेक्टरी रूल्स ऑफ इन फ्रांस जो है उसको मैं बताऊंगी कि क्या है। और ये लास्ट टॉपिक है, अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है वो चैप्टर फॉर रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। यहाँ तक जो स्टोरी टेलिंग थी, जो एक स्टोरी के थ्रू एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे थे, वो उसका ये लास्ट है। इसके बाद के जो सेक्शन है वो एक एक अलग अलग पार्ट है। मीन्स कि ये जो हुआ हम लोगों ने देखा 1798 से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके पहले 1774 में किस तरह से जो राजा थे वो राजा बने, वहाँ से लेके यहाँ तक एक तरह का आप कह सकते हैं कि स्टोरी है, वन बाय वन एक दूसरे से रिलेटेड। इसके बाद के जो एक्सरसाइज हैं, जैसे वुमेन्स क्यों रिवॉल्यूशन की या फिर एबॉलिश ऑफ सर्जरी, ये सब जो है एक अलग अलग सेक्शन है कि रिवॉल्ट जब हो रहा था तो एवरीडे लाइफ कैसा था, अलग अलग सेक्शन है। इससे ये स्टोरी रिलेटेड नहीं है, उस स्टोरी का अलग अलग एक पार्ट है कि हाँ जब ये स्टोरी हो रही थी तो फिर क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो इसको स्टार्ट करने के पहले एक बार पहले रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने शुरू से पढ़ा। क्योंकि उससे ही रिलेटेड है कि डायरेक्टरी जो थी रूल्स वो किस तरह से आई। और जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे स्टार्ट हुआ था कि नाम था कि मोनार्ची है, एक राजा के हाथ में रूल था, वापस से रिपब्लिक हो गए, लेकिन फिर से वो एक आदमी के हाथ में ही, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट थे, उनके ही हाथ में पावर आ जाता है, पर राजा के जैसे में कुछ चेंजेस के साथ। तो चलिए पहले रिकॉल कर लेते क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि लुईस XIV थे जो राजा थे, लोगों को उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि वो पॉपुलेशन ज़्यादा था, प्रोडक्शन कम था और लोगों को सर्वाइवल की डिफिकल्टीज आ रही थी। उसमें राजा फिर जो टैक्सेस को बढ़ा देते क्योंकि उसका टेबल जो होता है वो खाली होता है, तो उससे लोगों को और प्रॉब्लम होती है। फिर जो मिडिल क्लास लोग थे वो थोड़े फिलोसोफर के टच में आते हैं। मिडिल क्लास जो थे थोड़ा वेल्थ वाले हो गए थे, धनी हो गए थे, अवेयर हो गए थे, तो लोग राजा के खिलाफ जो है वो थोड़ी विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं और फिर रिवॉल्ट होता है, जिसके बाद की एक जो मोनार्की थी वो खत्म होती है और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है। राजा के पावर को थोड़ा लिमिटेड किया जाता है, रोका जाता है। अब उनको कोई बहुत ज़्यादा एक हैंड से पावर जो है वो कई हैंड में जाता है, जैसा कि फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्टिव लोग वोट देने का, वोटिंग तो हो रही थी लेकिन वोट देने का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं था, कुछ लोगों को ही प्राप्त था। और फिर उसके बाद फिर वापस से क्या होता है कि देश पूरी तरह से रिपब्लिक हो जाता है। जब राजा की पावर कम होती है तो जो नेशनल असेंबली रहती है उसकी पावर इंक्रीज होती रहती है, साथ ही साथ जेकोबिन क्लब वो थोड़ा नेशनल असेंबली जो होते हैं वो पावर में आते हैं, लेकिन उनकी पावर को कम करके जेकोबिन क्लब जो है वो पावरफुल बनता है। फिर जेकोबिन क्लब में हम लोग रॉबर्टस्प्रे को देखे थे, जो कि अपना फिर वो रूल्स करते हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं और फिर धीरे धीरे करके जो उनका शासन रहता है, मोनार्की खत्म हो जाता है पूरी तरह से। राजा जो लुईस XIV रहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर आता है रिपब्लिक तो बन जाता है फ्रेंड्स, लेकिन जो मेनली पावर रहता है वो वापस से एक ही हैंड में रहता है, जो कि रहते हैं रॉबर्टस्प्रे। और रॉबर्टस्प्रे के टाइम में वो ठीक है, सबको इक्वालिटी दे रहे थे, फ्रीडम दे रहे थे, लेकिन उनका जो वर्क करने का वे था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, जिससे लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। तो वो जो पूरा टाइम ड्यूरेशन था उसको ही रेन ऑफ टेरर कहा गया, जिसको भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। और क्या देखा कि उन्होंने ग्लूनोटाइन बनाया था और एट द एंड उसको ही ग्लूनोटाइन कर दिया जाता है, उनको ही मार दिया जाता है। तो जो सत्ता है, जो जगह है, वो वॉल्यूम मीन्स कि बार बार कोई एक अच्छी सरकार लंबे समय तक टिक नहीं पा रही थी।
सरकार बन रही थी और गिर जा रही थी, बन रही, कोई पावरफुल आ रहा था अपना राज चला रहा था, लेकिन फिर उससे ज़्यादा पावरफुल उसको गिरा रहा था और फिर वापस कोई बना रहा था। सेम होता है। देखिए डायरेक्टरी ऑफ रूल्स क्या है कि जब जैकोबिन क्लब फॉल होता है, फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, जब जैकोबिन क्लब की जो सरकार रहती है वो गिर जाती है, राइट वेल्डियर मिडिल क्लास, तो कौन उठता है? जो वेल्डियर मिडिल क्लास रहते हैं, मिडिल क्लास जो कि थोड़े अच्छे खासे पैसे वाले हो गए रहते हैं, वो लोग अब पावर में आते हैं। जाहिर सी बात है, जब सीट खाली रहती है, गवर्नमेंट फ्री है, तो कोई ना कोई तो अपना राज्य, गवर्नमेंट की जो जगह है स्पेस है वो खाली है, तो कोई ना कोई तो उसको लेगा ही अपने अंडर में कि अच्छा ठीक है अब मैं शासन करूँगा, अब मैं गवर्नमेंट अपनी पार्टी बनाऊंगा, मैं गवर्नमेंट चलाऊंगा। तो अब कौन आता है जैकोबिन क्लब के पास? जैकोबिन क्लब के बाद आते हैं वेल्डियर मिडिल क्लास लोग। वेल्डियर मिडिल क्लास लोग जो आते हैं वो होते हैं, और जैसा जैकोबिन क्लब एक रूल्स बनाए थे, राजा जब मोनार्ची खत्म हुआ था तो रूल्स क्या बना था कि 21 ईयर से ऊपर वाले सब लोग को वोट देने का अधिकार है। लेकिन जब वेल्डियर मिडिल क्लास जब आए सत्ता में, तो वो लोग वापस से एक रूल्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाए कि क्या लाए कि जो सेक्शन को जैकोबिन क्लब बोले थे कि हर कोई वोट देगा, उसको वो लोग डिनाई कर दिए वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा अपनी खुद की वेल्थ नहीं है, उनको वोट देने से वापस से मना कर दिए। जैसा कि राजा के टाइम पे हुआ था कि राजा क्या एक्टिव लोग जो वेल्डियर थे वही वोट दे रहे थे, वापस से देखिए सेम चीज वापस धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। अब जैकोबिन क्लब सबको वोट देने का अधिकार दिया तो उसमें कुछ खामियां थी वो हट गया। अब जब वेल्डियर सेक्शन बने तो जाहिर सी बात है वो वेल्डियर है, वो लोग फिर एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आया कि जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है वो वोट नहीं देगा, वोट देने का अधिकार सिर्फ जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है वो देगा। तो इससे क्या हुआ, एक सेक्शन जो जुड़ गया था अब वो एक सेक्शन हट गया। जाहिर सी बात है उनको फिर से अब और क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा कि क्यों हमारे साथ ये हो रहा है, उनको फिर लगेगा कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो सबसे पहला काम हुआ कि जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ, वेल्डियर जो मिडिल क्लास थे वो सत्ता में आए, और वो सत्ता में आते ही सबसे पहले एक कानून पास किए कि जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है वो वोट नहीं देगा। उसके बाद किए क्या किए कि उन्होंने लेजिस्लेटिव, जिसको कि हम लोग पहले पढ़े थे कि लेजिस्लेटिव था राजा के मोनार्ची के टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो पूरा एक डायग्राम था पेज नंबर 10 में, जिसमें कि जब था किंग था, लेजिस्लेटिव था, नेशनल असेंबली था, तो पूरा एक लेजिस्लेटिव सेम ही था। लेजिस्लेटिव ने क्या किया, एक एक्सिक्यूटर बनाया, एक्सिक्यूटर डिपार्टमेंट को वो लोग बनाए। अब एक्सिक्यूटर क्या था, पहले क्या था, सिर्फ एक राजा। तो अब जो एक्सिक्यूटर बना था वो 5 मेंबर का एक पूरा काउंसलिंग होता था। तो 5 मेंबर का क्यों हुआ, इन्होंने लेसन लिया फ्रॉम द जैकोबिन क्लब। लोग जो थे वो अब ये सीख चुके थे कि अगर हम किसी एक के हाथ में पावर देंगे तो उसका दुरुपयोग ही होगा, उससे आगे जाके प्रॉब्लम ही आएगा। जैसा कि वो लोग रॉबर्ट स्प्रे के साथ देख चुके थे कि एक उनके हाथ में गया था पावर तो वो उससे प्रॉब्लम ही हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक लेजिस्लेटिव था ही और एक एक्सिक्यूटिव बनाया जिसमें 5 मेंबर का की एक टीम थी, जो कि ये लोग कुछ सुझाव देते, इलेक्ट किए जाते थे, लेजिस्लेटिव के साथ इलेक्ट किए जाते थे लेजिस्लेटिव, तो पीपुल एक्टिव लोगों की जो वोट देते थे, जैसा कि डायग्राम में पड़ा था उसके अनुसार लेजिस्लेटिव बनता था और फिर एक्सिक्यूटर बनाए जाते थे। एक्सिक्यूटर को 5 के बनाते थे क्योंकि वो लोग अब ये भी सीख चुके थे कि इस एक के हाथ में अगर हम देंगे तो पावर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट जो है कि अपॉइंटेड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कौन अपॉइंट हुआ, कैसे अपॉइंट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कोई आ रहा है फिर वो सरकार बना रहा है, उसकी सरकार कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रही, कोई पावरफुल, मोस्ट पावरफुल नहीं आ पा रहा है जिसको कि कोई दूसरा गिरा ना पाए, और कोई स्थायी सरकार नहीं आ रहा है जो लंबे समय तक चल पाए। आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है। तो जब ये मिडिल क्लास के लोग ऐसे कर बनाए थे, मिडिल क्लास सत्ता में आए, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव बनाए,
बनाए तो भी बहुत कंफ्लिक्ट होने लगे, बहुत मतलब मतभेद होने लगे। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव कुछ और करवाना चाहता, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर थे वो कुछ और बोलते, या एग्जीक्यूटिव कुछ और लॉ बनाते, लेजिस्लेटिव इसको डिनाई कर देते। इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव थे इनमें ही आपस में मतभेद हो रहा था। जो गवर्नमेंट थी वो स्थिर नहीं हो पा रही थी। जो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक जो पार्टियां थी वो धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रही थी, बहुत ही ज्यादा जो है वो राजनीतिक हलचल बनी रहती थी, कभी स्थिरता नहीं आ रहा था। तो इसी सब के बीच एक जो आर्मी के ऑफिसर थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक डायरेक्टरी बनाई। वो जो है वो क्योंकि आर्मी में थे, पावरफुल थे, उन्होंने रूल शासन जो है वो अपने हाथ में लिया। उन्होंने डायरेक्टरी पेव्ड द वे द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टरी नेपोलियन बोनापार्ट, वो जो है फिर अब उनका शासन शुरू हुआ। और डायरेक्टरी फिर नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी क्यों बोला गया कि डायरेक्ट कोई एक व्यक्ति ही जो है उसके वापस से घूम फिर के एक व्यक्ति के ही हाथ में वो सारी पावर आ गई। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो थी वो बनाया क्या था कि नहीं एक व्यक्ति नहीं रहेगा, 5 हम बनाते हैं, क्योंकि एक के हाथ में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन कंफ्लिक्ट जो थी वो लगातार होती जा रही थी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में। तो कुल मिलाकर टोटल घूम फिर के बात वही आ गई कि बस अब नाम बदल गया, फ्रेंच रिपब्लिक तो हो चुका था, नाम है कि फ्रेंच रिपब्लिक भी हो गया है, रोज नए नए नियम भी बन रहे हैं, लेकिन कोई स्थिरता जो नहीं, पॉलिटिकली स्थिरता जो राजनीतिक स्थिरता आ नहीं पा रही थी। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी जिससे कि जो सरकार है वो ज्यादा लंबे समय तक चले और जो कि सही डिसीजन ले सके। तो ये यही है, throughout this change in the government, the idea of freedom before law and justice has and motivated political pressure। और उस ड्यूरेशन में ना सिर्फ फ्रेंच में, वेस्ट इन यूरोप में यही सारी हलचल चल रहे थे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। The fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power। जैकोबिन क्लब जब गिरा तो वेल्दियर जो धनवान मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने सत्ता हासिल की। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertial section of society। एक नया कानून पास किया गया जिसके अनुसार कि सोसाइटी के जिन लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं थी, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे, उनका जो वोट देने का अधिकार, जिसको कि रॉबर्ट स्प्रे ने पहले दिलाया था, राजा जो थे लुइस वो नहीं दिए थे, फिर उनको मिला वो अधिकार। रॉबर्ट स्प्रे जब आए तो उनको वो अधिकार मिला और वापस फिर जब जैकोबिन क्लब आया तो उनको अधिकार मिला, लेकिन जैकोबिन क्लब जैसे ही गया तो उनके वो राइट टू वोट का जो अधिकार है उसको वापस छीन लिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, और वेल्दियर जो सेक्शन है उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बनाया। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी क्या बनाई? यही एग्जीक्यूटिव की जो टीम बनाई उसको ही डायरेक्टरी बोला गया। तो उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर, और उस डायरेक्टरी में क्या था? 5 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव टीम थी। दिस वॉज मीन्ड एज अ safeguard against the concentration of power in one man executor as the under the Jacobin। और ऐसा क्यों किया गया? 5 मेंबर का क्यों बनाया गया? क्योंकि ये इस ध्यान को रख के बनाया गया कि जैसे जैकोबिन क्लब में किसी एक एग्जीक्यूटर के पास पावर था, किसी एक के पास पावर था, रॉबर्ट स्प्रे के पास, तो उससे उन्होंने सीख लिया, इसलिए एक का ना बना के 5 मेंबर का डायरेक्टरी बनाया। However, the director often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them। लेकिन इतना सब के बाद भी जो डायरेक्टर थे, जो 5 मेंबर के एग्जीक्यूटिव थे या डायरेक्टर थे, उनका और लेजिस्लेटिव का आपस में कंफ्लिक्ट होते रहता था। वो अगर कुछ चीज पास करते थे तो लेजिस्लेटिव डिनाई कर देते थे, या फिर लेजिस्लेटिव कुछ रूल्स बनाते थे तो उससे जो एग्जीक्यूटिव थे वो एग्री नहीं हो पा रहे थे। जो कन्फ्लिक्शन था दोनों के बीच में, वाद विवाद थे, जो झगड़े थे वो अभी भी जारी। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी of the directory paved the way for
फॉर द राइट अ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। और इस तरह जो राजनीतिक अस्थिरता थी उससे एक मिलिट्री के जो डायरेक्टर थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनको बोलिए तो मौका मिल गया, उनको अपना चांस मिल गया अपना हाथ में पावर लेने का। और ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे इनके बारे में एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो उसको बताइएगा जब एंड ऑफ द लेसन होगा, जब ये लेसन एंड होगा कि इनसे क्यों थे ये, क्यों ये बहुत खतरनाक आदमी थे, क्यों खतरनाक थे, क्या किए ये जब पावर में आए, इन सब के विषय में एक वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कौन थे या कहाँ के रहने वाले थे, जाहिर बात है फ्रेंच के हैं तो फ्रेंच के ही होंगे, फ्रांस के ही होंगे, कैसे थे, क्या किए थे जिससे कि इनको खतरनाक कहा जाता है, पता है तो उसको जरूर लिख के मुझे बताइएगा। Through all these changes in the form of government, the idea of freedom, of equality before the law and the fraternity remained inspired idea that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century। और इस तरह जो राजनीतिक बदलाव लगातार हो रहे थे उससे लोग मोटिवेट हुए, उनके मन में विचार आया कि नहीं हमें भी फ्रीडम मिलना चाहिए, हमें भी लॉ के सामने सबको एक तरह का अधिकार होना चाहिए, हमारे भी कुछ राइट्स है, हमारे भी कुछ अधिकार है, जो कि पूरा लोगों में इंस्पायर होता रहा, मोटिवेट होता रहा ड्यूरिंग दिस सेंचुरी, कई सालों तक, न सिर्फ फ्रांस में पूरे यूरोप, वेस्ट इन यूरोप में लगभग सभी यूरोपीय देशों में। तो इस तरह से जो स्टोरी सेक्शन है जो कि एक के बाद एक घटना जो एक दूसरे से रिलेटेड था वो आई थिंक अब यहाँ पे एंड होता है। अब जो भी सेक्शन है कि अच्छा ये सब तो हुआ था लेकिन इनके बीच में औरतों ने क्या किया, या फिर इनके बीच में क्या जो स्लेव्स लोग है वो लोग क्या किए, उन सब को हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। जो स्टोरी थी वो स्टोरी कह लीजिए कि लुइस फोर्टीन से जो 1774 से स्टार्ट हुई और लगभग 1795 तक 94, क्योंकि रेन ऑफ टेरर 93 से 94 चला था, तो उसके बाद ये जो नेपोलियन बोनापार्ट आए या मिडिल क्लास जो राइज हुए तो उसमें 1 ईयर या 2 ईयर तो लगे ही होंगे, एग्जैक्ट तो इसमें टाइम दिया नहीं है। तो हम कर सकते हैं कि जो 1774 से हम लोगों ने देखा कि 1774 में एक घटना हुई, 79 में क्यों घटना हुई, फिर 74 में राजा बने लुइस फोर्टीन, उनकी पूरी अगर मैं एकदम शॉर्ट में पूरी कहानी को अगर रिकॉल करना चाहूँ तो सबसे पहले हम क्या देखे थे कि 1794 में एक घटना हुई थी कि वो लोग जेल पे आक्रमण कर दिए थे, गवर्नमेंट की जितने भी चीज़ें थे उसको तोड़ फोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण था कि जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेज में बटी हुई थी। फर्स्ट 2 स्टेज को प्रिविलेज थी, ना टैक्स देना था, ज़्यादातर बर्डन जो है वो गवर्नमेंट का वो 3rd स्टेज के लोगों पे था। फिर लोगों को सर्वाइवल आ रहा था, स्ट्रगल हो रहा था सर्वाइव करने में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि थोड़े जो है टैक्स मिडिल क्लास जो है वो ग्रोनअप हो रहे थे कि कई सारे फिलोसोफर्स से मिले, कई सारे उसमें लिटरेट पीपुल आए, बहुत सारे एजुकेटेड पीपुल आए, फिलोसफर आए, पोएम आए, और बहुत सारे जो मिडिल क्लास थे वो अब अवेयर हो चुके थे, उनको थोड़ी जानकारी हो चुकी थी। तो उनके अंदर थोड़ी ये बात आ रही थी कि नहीं ये तो राजा गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो लोग क्या किए, वो लोग फिर रिवॉल्ट कर दिए 1789 को, सॉरी 1789 में, हाँ वो लोग रिवॉल्ट कर दिए। क्यों? उससे बिफोर हम लोगों ने क्या देखा था कि 1774 में ही राजा बने थे लुइस फोर्टीन। और रिवॉल्ट क्यों हुआ? क्योंकि लुइस फोर्टीन में ही उनका ट्रेजर खाली था, तो वो जो लोगों की मेन मिल थी उस पर टैक्स बढ़ा दिए थे। उसके बाद रिवॉल्ट का क्या आउटब्रेक निकला, किस तरह से लोग जो है उनके पावर को, लुइस फोर्टीन को के पावर को लिमिटेड किए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बना, लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव बना, वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। फिर चुनाव हुआ, उसके बाद फिर वापस से मोनार्ची को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, राजा एक्सिक्यूट हुए और फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक बना। और नेशनल असेंबली जो है वो पावर में आई, और नेशनल असेंबली के बाद जो जैकोबिन क्लब था वो भी साथ ही साथ काम कर रहा था, लेकिन सत्ता में जैकोबिन क्लब ज़्यादा आया और रॉबर्ट
और फिर रेन ऑफ टेरर आया, रॉबर्ट स्प्रे का काम करने का तरीका ऐसा था कि लोगों में टेरर आया, और फिर रॉबर्ट स्प्रे के फॉल डाउन के बाद डायरेक्टरी रूल आया। इसको भी हम लोगों ने एक स्टोरी की तरह पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में वोमेन्स क्या पार्टिसिपेट की, वोमेन्स क्यों रिवॉल्ट की या नहीं की, इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।